हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसमें दिया हुआ है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों को मूल ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10। तो इसका पहले गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। नंबर 1, तो आपको पता हो यहाँ पे 1 मानते हैं, इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 × 10 बराबर कितना हुआ 10। ठीक है, अब हमें गुणा करके 10 लाना है। ठीक है, और घटा के कितना लाने हैं 3 लाने हैं। ठीक है, घटा के कितने लाने हैं 3 लाना है हमको। ठीक, तो हम घटाए कैसे 3 लाएंगे, 5 दूनी 10। तो अब 5 - 2 कितना हो गया हमारा 3। ठीक, तो ठीक है, तो 5 - 2 बराबर 3। तो घटा के हमें 3 लाने, तो 5 - आ गए। तो करते हैं x² - 5 - 2, ये x बाहर आ गया। ठीक है, माइनस के 10। तो x² माइनस इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 5x, और ये माइनस और माइनस अंदर माइनस है तो चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया ये 2x - 10। ठीक, ठीक है, अब इसमें x कॉमन ले लेंगे। तो इसमें x कॉमन ले ली, तो यहाँ पे बचा x - 5 माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले ली, तो x - 5, इसका इसमें भाग दे देते हैं, 2 पंजे 10। ठीक है, तो x - 5 और ये वाला फैक्टर आ जाएगा x + 2 बराबर कितना चल रहा है 0 0। ठीक है, तो अब इसके मूल निकालते हैं। ठीक, तो x - 5 बराबर रख लो 0। तो x बराबर ये 5 इधर लेके जाएंगे, क्या का हो जाएगा माइनस का, प्लस का हो जाएगा 0 + 5। तो x बराबर 5 आ गया। ठीक, कितना आ गया 5 आ गया। अब दूसरा रखते हैं। दूसरा में कितना दिया है, दूसरा में दिया है x + 2। ठीक, कितना x + 2, तो x + 2, x + 2 नहीं दिया होगा, x - 2 ही दिया, x + 2। ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर ये उधर लेके आएंगे, क्या का हो जाएगा माइनस का 0 - 2। तो x बराबर 0 - 2 घटाएंगे कितना बचा -2। ठीक, तो ये आ गया आपका दूसरा मूल। ठीक, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² + x - 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसका दूसरा समीकरण निकालते हैं। तो पेज नंबर हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन था हमारा 2x² + x - 6। ठीक, देखो अभी दिखाते हैं एक बार। तो 2x² + x - 6। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों गुणा करेंगे तो 6 × 2 कितना आ गया 12। अब आपसे बोला घटा के 1 आ जाए और गुणा करके 12, तो 4 × 3 = 12 आ गया 1। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। ठीक, तो 2x² प्लस, और ये हो गया 4 - 3
ये एक्स बाहर आ गया माइनस के 6, ठीक है। अब इन दोनों का कर दो गुणा, इन दोनों का, तो 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x और माइनस के 6, ठीक। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या आएगा हमारा, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, x। दो कॉमन लेने का तरीका एक छोटा सा स्टेप है, चलो इसको क्लियर करते हैं। 2x, अब इसमें कॉमन लेने का तरीका देखो, इसकी घात कितनी है 2, तो इसको तोड़ दो, x गुणा x, एक और एक कितनी हो गई घात, x पे घात 2। तो हमने 2x तो कॉमन लिया ही, तो 2x, एक x की बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचेगी हमारी, 1x बचेगी, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, तो 2x बाहर ले लिया, तो 2 दूनी 4 प्लस का माइनस 3 बाहर ले लिया, तो x बाहर माइनस है अंदर माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6, ठीक। इसको भी हटा देता हूँ, ठीक। तो x प्लस 2 बराबर कितना चल रहा है, 0 0, द्विघात समीकरण है 2, और दूसरा हो गया 2x माइनस 3, ठीक, बराबर 0। अब इसके मूल निकालते हैं, तो x प्लस 2 बराबर रख लो 0, तो x बराबर कितना होगा माइनस के 2, ठीक। दूसरा 2x माइनस 3, ठीक है। तो 2x माइनस 3 बराबर रख लिया 0, तो 2x बराबर ये उधर लेकर क्या हो जाएगा प्लस का, डाइट कर दिया ये वाला, तब ये गुणा वाली भाग में बदल जाएगी, x बराबर ये कितने में हर में, ठीक, ट्रांसफर करके ले जाएंगे, तो ये x बराबर 3/2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। ये हो गया आंसर। अगर आपने नहीं देखा एक बार और दिखा देते हैं, इसकी शॉट लेना चाहे इसकी शॉट भी ले सकते हैं इसका, ये देखिए। मेन चीज़ क्वेश्चन को आपको यहाँ पे समझना होता है, कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला तरीका आपको समझना होता है, तभी क्वेश्चन गुणा करके बारह लाने की, इन दोनों का क्या होता है, इनका और इनका होता है गुणा, तो 6 दूनी 12, ठीक। अब घटा कितने लाना, एक, तो 4 दिया 12, 4 माइनस 3, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, √2x² 7x 5√2 बराबर 0, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, √2x² 7x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। तो आपको हमने बताया था इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहीं से हल करना स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो √2 का गुणा 5√2 से करते हैं, ठीक। तो √2 का गुणा √2 से करते हैं, क्या आता है 2, क्योंकि रूट से रूट हट जाता है, और ये आपका इतना आ गया 5, तो गुणा करके आ गया आपका 10। अब आपसे बोला था गुणा करके 10 आना है, ठीक है, और प्लस करके कितना आना है 7, ठीक। तो इसको यहीं से हल कर लो, 5 प्लस 2, आगे कितना सिंपल है, x तो अभी इसमें रखना ही नहीं है, ठीक। 5 प्लस 2, तो इसको फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं इसके, तो ये √2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 बाहर हो गया x प्लस 5√2, ठीक, बराबर 0, ठीक है। ठीक, अब रूट, एक मिनट,
रूट में 2x² प्लस इसका गुणा इससे 5x प्लस इसका गुणा इससे 2x प्लस 5 रूट में 2 बराबर 0। ठीक, तो रूट में अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं। ठीक, तो कॉमन लेने का तरीका, कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लिया हमने, तो आपसे अभी एक स्टेप क्लियर किया था, अभी हमने आपसे बोला था x पे घात 2 है, इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, x इंटू एक्स पे घात 1 x पे घात 1, तो 1 आ गई बाहर, तो 1 ही रह गई अंदर, तो रूट 2x तो रहे ही रहे और 1x रह गई। ठीक है, प्लस अब 1x बाहर आ गई है, तो यहाँ पे कितना रह गया 5 प्लस अब इसमें अब हमें ये वाला फैक्टर सेम लाना होता है, तो इसमें रह लो रूट 2 कॉमन। ठीक, रूट 2 कॉमन लेंगे तो इसमें भाग देंगे 2 में, तो रूट 2 ही आएगा। ये आ गया प्लस रूट 2 का रूट 2 से देंगे भाग घट जाएगा, तो यहाँ कितने रह गया 5। ठीक, तो अब इसको थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं, धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं, आप भी कापी पेन लेके बैठ जाइए और संग संग करते जाइए। ठीक है, तो एक तो हमारा रूट 2x प्लस 5 और एक हमारा जे वाला फैक्टर, तो x प्लस रूट में 2 बराबर, अगर मैं जीरो भूल जाऊँ तो आप जीरो लगा लिया करो, क्योंकि बराबर में जीरो रखना ही रखना है, क्योंकि हम मूल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब पहला वाला करते हैं, रूट में 2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक, और तो रूट 2x बराबर कितना हो गया -5। ठीक, ये कैसे आ गया देखो, इसका इधर थोड़ा स्टेप कंप्लीट से बता देते हैं। अगर रूट 2x बराबर ये वाला 5 उधर लेके जाएंगे तो 0 -5 ही तो हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा -5। इसे कर दिया है इसको। ठीक है, अब तो x बराबर -5 बटे ये वाले रूट इधर आ जाएंगे उठ के, तो रूट 2। ठीक, ये आ गया आपका पहला मूल। दूसरा कितना निकला था, x प्लस रूट में 2, तो x प्लस रूट में 2, तो x प्लस रूट में 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के रूट में 2। ये आ गया हमारा दूसरा मूल। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो 3 हमारा क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4 हमारा कह रहा है 2x² माइनस एक्स प्लस की 1/8 बराबर 0। इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करके इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अगला पेज ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा 2x² x प्लस 1/8, ठीक है, बराबर 0। तो पहले शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध में करते हैं, इसके नीचे 1 मानते हैं, इसके नीचे 1 मानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया। इसका इसमें करेंगे तो कितने में आ जाएगा भाई, 8 बार 8 दूनी 16x हो गया स्क्वायर, ये 8x हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया बराबर 0।
ठीक। अब इसका कैंची गुणा कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। तो 16x स्क्वायर 8x प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे वही आता है। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर इसका 8 का 0 करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक। ठीक, अब इसके फैक्टर करते हैं। अब आपसे क्या करना है, इस 16 एकम 16, ठीक है, बोला था आप इसका गुणा इससे करना है। तो 16 गुणा 1 बराबर 16। तो अब आपको गुणा करके कितने लाने हैं, 16 लाने हैं, और प्लस करके कितने लाने, 8 लाने हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है हमारे पास 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है, और 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है। आप तो समझ तो गई होगी, 4 प्लस 4, ठीक है। ठीक। तो इसको 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x, समझ गए हो, इतने क्वेश्चन करा दिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आपका हो गया, यहाँ पे माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 4x प्लस का 1, ठीक, बराबर 0। तो अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें खुद सोच के दो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, कि हमारी दोनों संख्या इससे कट जाए, तो हम 4x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, 4x कॉमन लिया हमने, तो 4 चौक 16, एक्स उसके इतने बोला, एक्स उसके आ रही, अगर एक एक्स की घात बाहर ले लेते तो अंदर एक एक्स की घात रह जाती है। और ये 4x का 4x करेंगे, 1 हो गया, माइनस यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, तो 4x अंदर, अगर बाहर माइनस अंदर प्लस तो साइन चेंज, बराबर 0, ठीक। तो ये आपका हो गया 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। अब बारी आ गई हमारी मूल पर, तो 4x माइनस 1 बराबर मान लो 0, थोड़ा साफ लिखते हैं, ये थोड़ा गंदा सा, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर 0, इधर इसको लेके जाएंगे क्या, प्लस का 1, 4x 1। जब आप करना सीख जाओ तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कभी कभी मैं डायरेक्ट भी करा देता हूँ, और कभी कभी सिंपल से भी करा देता हूँ, ठीक है। तो x बराबर ये गुणा में है तो भाग में चली जाएगी, तो 1/4, ठीक। अब चलते हैं दूसरे मूल की तरफ, दूसरा मूल भी निकालना है हमें। दूसरा मूल भी हमें 4x माइनस 1 दिया है, बराबर 0। तो 4x बराबर ये अभी निकाला ही था, तो 0 प्लस 1 से 4x बराबर 1। अब ये हो गया आपका 4x, अब ये वाली गुणा में भाग में बदल दो, ठीक, गुणा वाली भाग में बदल दो, ये गुणा, तो x बराबर 1/4, ये आ गया आपका दूसरा मूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है हमें, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5, 100x स्क्वायर
ठीक, -2x प्लस 1, ठीक है। तो 100x² -2x+1, तो इसमें अब आप खुद सोचिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारा, ठीक। तो इसमें 10x कॉमन ले लेते हैं, ठीक। कॉमन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। 100 का गुणा 100 गुणा 1 बराबर 100। अब हमारा गुणा करें कितना आ जाए, यहाँ 20x दिया है, वही मैं कन्फ्यूज हो रहा था यहाँ पे कॉमन लेने क्यों जरूरत, अब कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 + 10 कितना हो गया हमारा, 20 हो गया। तो हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो 100x² -10 + 10 x/+1। अब आप एक चीज़ इसमें याद रख सकते हो, मैं इतने बार कर रहा हूँ लेकिन मुझे इस माइनस से मतलब नहीं है। अभी 1 मिनट करके दिखा रहा हूँ। मुझे इस वाले माइनस से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस वाले चिन्ह से मतलब है। अगर यहाँ प्लस है तो ये वाली संख्या घटा प्लस करके लानी है, अगर यहाँ माइनस है तो मुझे माइनस करके लानी है। खाली ये वाला चिन्ह देखा करो बस, ठीक। दूसरा वाला, ठीक है। तो 100x² -10x, वही वाला प्रोसेस का इसमें बाहर माइनस अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 10x + 1 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें 10x कॉमन ले लिया, -100x -1 रह गया, -1 ले लेंगे कॉमन, तो 10x अंदर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस हो गया, बराबर 0, ठीक। 0, तो 10x -1 10x -1 बराबर 0। मूल निकालते हैं, इसके लिए एक बार 0 ये मान लो, तो 10x तो 10x -1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना हो गया, प्लस का 1, अभी गुणा वाली फिर भाग में बदल दो, x बराबर 1/10। ये हो गया हमारा पहला मूल। दूसरा मूल, तो 10x -1 बराबर 0, 10x बराबर हो गया प्लस का 1, और x बराबर गुणा वाली भाग में वही वाला मूल है, 10x बराबर 1/10। ये हो गया आपका। हमने पहला क्वेश्चन 4.2 का ख़त्म कर लिया। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए हुए थे तो हमने फाइनली उसे ख़त्म कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ये एनसीईआरटी का एक उदाहरण दे दिया है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास 5-5 कंचे, अभी मैं दिखा देता हूँ, 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे, यहाँ लिखा है जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है, ठीक। तो जॉन और जीवंती के कुल 45 कंचे, तो मान लेते हैं आरंभ में जो एंड बोलता है उसी को मान लेते हैं, माना आरंभ में
आरंभ में जॉन के पास एक्स कंचे थे। ठीक, एक्स कंचे थे। तब जीवंती के पास कंचों की संख्या टोटल कितने, इनकी दोनों में कितने कंचे थे? 45। अब इसके पास एक्स कंचे हैं, ठीक है, इनके पास एक्स कंचे हैं जॉन के पास, तो जीवंती का कितने कंचे होंगे? तो 45 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब 5-5 कंचे ये खो देते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अब 5-5 कंचे ये खो देते हैं, तो लिख दें चूँकि 5-5, इसे अंकों में लिख लेते हैं, सबसे बढ़िया। क्योंकि 5-5-5-5 कंचे खो जाने पर दोनों के पास शेष कंचों की संख्या, तो दोनों के पास शेष कंचों की संख्या, तो दोनों के पास 5-5 कंचे खो गए, ठीक है। तो अगर जीवंती का 5 कंचे, जॉन के पास 5 कंचे खो गए, तो वो हो गए x-5, ठीक। तथा इसके जीवंती के 45 माइनस एक्स माने थे हमने, ठीक है। तो जीवंती के पास खो गए, तो कितने बचे? 45 माइनस एक्स, तो इसमें 5 कंचे और खो गए, तो 5 और घटा दो, ठीक। अर्थात अब इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 45, सॉरी, तो 40 में से 5 घटाएंगे तो 45 में 5 घटाएंगे तो 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब ले लो प्रश्नानुसार। तो अब दोनों का गुणनफल, ठीक है, दोनों का गुणनफल, तो इसमें क्वेश्चन में दिया है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है, ठीक है। ठीक, तो प्रश्नानुसार कंचों का गुणनफल कितना दिया? 124। तो जो जीवंती और जॉन के पास जो कंचे, इन दोनों का गुणनफल, तो जॉन के पास कंचे थे x-5 और जीवंती के पास कंचे थे 40 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया? 124, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इन दोनों का गुणनफल 124 है। अब क्या है, इन दोनों का गुणा करना है, तो चलो करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो गुणा करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 40 का गुणा एक्स में करेंगे क्या होगा? 40x, ठीक है। अब एक्स का गुणा एक्स से करेंगे, पहले यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस, अब एक्स का गुणा एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक।
अब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये हो 4×5 = 200। ठीक है, अब माइनस गुणा माइनस से करेंगे, हो गया प्लस, इसका गुणा इससे, तो 5 का गुणा 5x बराबर कितना, इसका गुणनफल कितना दिया 24। ठीक है, ठीक। तो आप देखो एक्स स्क्वायर वाला कोई दिया नहीं है, तो 40x, ये 40x और 5x क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 40 से 5x कितनी होगी 45x। ठीक है, और ये माइनस के एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखना है, ये माइनस के 200 ऐसे ही। अब इसको इधर उठा के ले आओ, दूसरी जगह उठा ले, काय का माइनस का हो गया ये। ठीक है, थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको, तो ये हो गया माइनस का 124। ठीक, अब तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, जोड़ दो 200 और 124 कितने हो गए, 2 और 1 3 और 24, 324 हो गए। ठीक है, अब इनको क्या सेट कर लिए, तो कि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण तो वैसे पता चल गया, घात तो है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस के 45x और प्लस के 324। ठीक है, थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको, आप कापी पेन लेके बैठ जाइए और लिखते रहिए साथ में 324। ठीक, अब इसमें क्या माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, ये ला, ठीक है, अब नहीं लेगा क्योंकि दिक्कत देता है ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो माने ये काय का हो गया प्लस का, माइनस कॉमन तो ये काय का हो गया माइनस का 45x, जो प्लस है उसको माइनस कर दो बराबर 0, की द्विघात समीकरण बन गया भाई। ठीक, बराबर 0। अब इस माइनस का, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं माइनस से चला कहाँ गया, तो इस माइनस का गुणा इससे हो गया, भाग हो गया इससे, तो एक 0 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x 324। ठीक, ठीक है, तो अब क्या करेंगे इनके, अब क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। आप देखो इनके गुणनखंड, तो पहले एक, यहाँ एक मानते हैं, इसका गुणा ऐसे करो कितना है 324। ठीक, कितना 324। ठीक, अब गुणा करके हमें 324 लाना है, क्योंकि अभी तो पड़ी संख्या है और यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, अभी गुणनखंड हमारा गड़बड़ हो जाता। ठीक है, यहाँ हमारा क्या है प्लस है, तो 324, तो 324 बड़े बड़े फैक्टर आते हैं, तो इनका एलसीएम कर लेते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो 324, तो 2 एकम 2, 2 छीं 12, 2 दूनी 4। ठीक, और 2 8 16, 2 एकम 2। ठीक, और फिर 3 से 3 दूनी 6, इसमें कितना रहेगा 2 7 21, 3 निम 27, 3 तुरका 9, 3 एकम 3। अब ये फैक्टर हमारे क्या बन गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 2 3 4, 2 3 4। अब हमें क्या है गुणा करके कितना लाना है, गुणा करके हमें 324 लाना है, और प्लस करके कितना लाना है 45। चल इसका हल थोड़ा निकालते हैं, तो गुणा करके 24, तो देखते हैं 2 दूनी, ये फिर हिल गया इसको, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तिया 36। ठीक, प्लस करके 45 लाना है, और 3 तुरका 9, ये तो हमारा हो गया भाई 36 और 9 45 आ गए।
तो बस तुम्हारे फैक्टर क्या मिले 36 प्लस 9। तो चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये आप ये इतना आप अलग रख पे उतार लेना इसको समझने के लिए, ठीक है। अब मैं ये हटा दे रहा हूँ, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक, तो हमारे फैक्टर क्या बने थे हमारे 36 प्लस 9, तभी तो 45 बना था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स, ये 324। तो ये एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें 36x का मल्टीप्लाई इसमें, पहले इसका चिन्ह इससे चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस ये हो गया 9x 324। अब इसमें x कॉमन ले लिया। ये कई बार बता चुका हूँ, अगर x पे घात 2 है इसको तोड़ दो, उड़ा में घातें जुड़ती हैं, एक और एक 2, तो x भी घात एक बाहर आ गई और एक रह गई अंदर। तो ये 36 माइनस, तो ये आ गया 9। अब ये x, ये अंदर माइनस हो गया, ये अंदर माइनस हो गया, क्योंकि अगर बाहर अंदर प्लस है और बाहर माइनस तो चेंज हो जाता है। अब इस 9 का भाग दे देंगे इसमें, ठीक है, इसका भाग दे देंगे इसमें। तो ये हो गए 9 तिया 27, और 9 तिया 27 और 6 कितने होते हैं 27 और 5 होते हैं 32। तो 5 इधर 5 है, 9 6 54। नहीं आ रहा देख लो भाग दे के, आंसर इतना ही आएगा 324, 9 तिया 27, 5 रह गए, 9 6 54। ये भी आप करके दिखा दिया। कुछ बच्चे ही भूल जाते हैं 9 कॉमन लेने में क्या करेंगे इसका, ठीक है। ठीक, तो इसमें क्या है 9 का भाग दे देंगे, तो 9 का भाग दे 36 आ गए। तो एक अब जॉन के पास कंचे कितने माने थे, जॉन के पास कंचे आरंभ में कंचे माने थे जॉन के पास 5। तो 5 को माने थे, एक्स माना था ना, एक्स माना था, तो एक्स बराबर 36। तो जॉन के पास कंचे कितने निकले 36, ठीक है। और जीवंती के पास कंचे माने थे, जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कितने कंचे थे 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 36, ये पहले केस में चल रहा है, कितना रह गया 9। अगर जॉन के पास, अब यहाँ से समझ सकते हो, अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। अगर जीवंती के 9 कंचे तो जीवन के पास 36 कंचे होंगे, ठीक है। अब चलते केस 2 की तरफ। केस 2, ठीक, केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 क्या है, एक्स बराबर दूसरा निकला था 9, ठीक। तो केस 2 क्या है, अगर यदि जॉन के पास कंचे एक्स थे, यही माने थे, तो यहाँ पे कितने थे, जॉन के पास 9 कंचे थे, और जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कंचे 45 माइनस एक्स माने थे दूसरे केस में, तो 45 माइनस 9, ठीक है। तो कितने रहेगा 36, ठीक। तो अब अगर हम लिखें
अब इधर अगर समझोगे तो कैसे समझोगे, अगर जॉन के पास दूसरे केस में जॉन के पास कंचे एक्स हैं, तो अगर कंचे 9 हैं तो जीवंती के कंचे होंगे 36। अगर जीवंती के बाद 36 कंचे हैं तो जॉन के पास कितने होंगे, 36 कंचे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, ये पहले केस के मान लिए हमने, तो जॉन के कंचों की संख्या थी 36 या 9 होंगी। ठीक, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब दो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, ठीक, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है, एक कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा काम बोलते हैं, कुटीर छोटा सा काम। ठीक है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन, ठीक है, कुल निर्माण लागत 750 मतलब 750 थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। तो जो एंड में पूछता है हम तो उसी को मानते हैं। चलो मानते हैं, तो फिर ठीक, माना खिलौनों की कुल संख्या, माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण माना खिलौने की कुल संख्या, खिलौनों की कुल संख्या क्या एक्स। तो प्रत्येक खिलौने को तैयार करने में लागत, प्रत्येक खिलौने को तैयार करने में लागत, तो देखो प्रत्येक 55 में से एक दिन निर्माण किए गए, तो प्रत्येक खिलौने तैयार करने में लागत कितनी लगेगी, 55 माइनस एक्स। 55, एक मिनट इसको उठाता हूँ, साफ से लिखता हूँ, 55 माइनस एक्स। ठीक है, ये रुपये। ठीक, तो एक्स खिलौनों का मूल्य, ठीक है, देखना ध्यान से, एक्स खिलौनों का मूल्य। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन कह रहा है 55 में से एक दिन निर्माण किए घटाने की संख्या के बराबर है। एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। ठीक, तो एक्स खिलौनों का मूल्य, एक्स खिलौने का मूल्य, एक्स खिलौने का मूल्य कितना होगा कि एक खिलौने का मूल्य इतना, तो लागत इतनी को है गुणा करना है इसमें, एक्स 55 माइनस एक्स। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। ठीक,
एक्स 55 माइनस एक्स बराबर 750 750। अब 750 कहाँ से आए? ठीक है, एक बार देखें 750 कहाँ से आए। तो क्वेश्चन कह रहा है एक दिन का कुल निर्माण, तो एक दिन में जो कुल निर्माण हुआ तो कुल लागत कितनी? 750। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया 55x, एक्स का गुणा एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो गया 750। ठीक है, अब इसको सेट करते हैं। तो माइनस के एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, प्लस के 55x, ये उधर भाग लेके आए माइनस का 750। ठीक है, अब इसमें ले लो माइनस कॉमन, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस की 750 बराबर जीरो रह गया, बराबर जीरो रह गया, बराबर जीरो रह गया। ठीक है, बराबर जीरो, बराबर जीरो। ठीक है, तो माइनस भाग में चला गया तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस के 750, 750 बराबर जीरो। कर दो भाई इसका गुणनखंड, जीरो तो गुणनखंड करने पर। ठीक है, गुणनखंड करने पर। ठीक, अब आपसे बोला गुणन करने पर, तो गुणन कैसे करेंगे? इन दोनों का गुणा, यहाँ पे एक मानते हैं तो 750 का गुणा एक में करेंगे, कितना आएगा? 750। ठीक, 750। तो गुणा करके कितने लाना है हमें? गुणा करके लाना है 750 और घटा कितना लाना है? 55। कैसे करेंगे? तो संख्या बढ़ी है 750, क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे एलसीएम के द्वारा। इसके लिए पेज दूसरा ले लेते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे करके 750 750 करो इसके गुणनखंड, 750 दो दिया 6, बचा एक, दो 7 4 2 5 10, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 तो 5 15, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 2 3 1 2 3। अब बोला गुणा करके हमें 750 प्लस करके 55, तो बनेंगे जी 5 25, देखते जाते हैं, 2 दिया 6 पंजे 30, हो गया क्या 55, 5 3 2 5 हो गया 55। तो गुणा 25 का गुणा अगर 30 में करेंगे तो 750 आएगा, 25 दिया 75, ये आ गया 750। ठीक, तो गुणा करके इतना, तो इसको आप अलग कापी में उतार लेना। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ उसको, पहले इसके फैक्टर करने हैं, फिर इसका गुणा करके, तो 55 25 ये इधर आ गया, 2 दिया 6 6 पंजे 30। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ा 55 आ गया। ठीक, करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या बने थे हमारे? 30 प्लस 25, यही बने थे ना। एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 प्लस 75
बराबर 0, ये 5 बने हुए हैं। $750 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक्स बाहर है तो ये 30x हो गया, ये 25x हो गया, ये 750 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x माइनस 30, यहाँ 25 कॉमन ले लिया, x माइनस 25 दिया 75। ठीक, x माइनस 30 बराबर 0 है, और x माइनस 25 0। एक बार 0 इसके लिए, एक बार 0 इसके लिए। ठीक, तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30 हो गया ये, और x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 हो गया। तो हमने कुछ संख्या मानी थी शुरू में, मानक खिलौनों की संख्या। ठीक है, तो अतः तैयार किए गए खिलौने की कुल संख्या, खिलौने की कुल संख्या बराबर कितनी है, 25,30। ठीक है, और चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक, अब तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं, माना दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या मान ले रहे हैं, माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी, 27 माइनस एक्स। ठीक है, अभी 27 माइनस एक्स कैसे आ गई मालूम है, ये बाद में बताएंगे। चलो क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया, गुणनफल 182, जो इन दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्या का गुणनफल एक्स 27 माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें 27x हो गया, गुणा इसमें, ठीक है, तो इनका गुणनफल दिया है। ठीक है, यहाँ पे गुणनफल दिया है, बड़ा गुणनफल, इन दोनों संख्या गुणनफल कितना है, 182, 182। ठीक, तो बराबर 182। ठीक है, तो माइनस के एक्स स्क्वायर इधर आ गए, प्लस के 27x ये आ गए, और ये इधर लेके आए, क्या हो जाएंगे, माइनस के 182।
अब इसमें क्या है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस के 182 बराबर 0। तो माइनस इधर 0 में चला गया तो रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस के 182। इसका क्या करना है, इसके करने गुणनखंड। ठीक है, तो 182 गुणनखंड, तो वही तरीका यूज करते हैं फिर से। तो गुणा करके 182 आने हैं और घटा के कितने, छोड़ जोड़ के 27, तो 182 2 जम 18 2 एकम 2 7 एकम 7 रह गए 2 7 21 13 एकम 13। इधर देखें 2 गुणा 7 गुणा 13 प्लस कितने, प्लस करके कितने लाने हमें 27। तो 7 दूनी 14 प्लस 13 4 और 3 7 1 और 1 2 27 आ गए। तो हमारे फैक्टर बनेंगे 14 प्लस 13। ठीक है, तो वेक्टर हमारे क्या बनेंगे 14 प्लस 13, यहाँ पे लिख लेते हैं 14 प्लस 13। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन ले ली, एक्स माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले ली, एक्स माइनस 13 का भाग दे दी उसमें, 13 का 13 13 चौक 52। तो एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, ठीक, तो पहले इसके लिए 0 रखते हैं। तो एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर 14। अब इसके लिए 0 रखते हैं, एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर 13। तो हमने संख्या क्या मानी थी, हमने संख्या मानी थी, माना पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये संख्या निकालनी है। संख्या मान निकलेगी, हमने पहली संख्या मानी थी x, तो पहली संख्या हमारी कितनी हुई 14 की, इस वन से ही ले ले रहे हैं हम। ठीक है, तो पहली संख्या 14, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या हमारी कितनी 27 माइनस एक्स मानी थी ना। ठीक है, तो 27 माइनस 14, 27 में 14 के कितने बचे 13। तो पहली संख्या हमारी कितनी होगी 14, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 13, 21 वन से। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो उस क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहली संख्या थी, पहली संख्या ये, तो इसमें थोड़ी हिंदी लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत संख्या
दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत धनात्मक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो माना x तथा x प्लस 1 दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वर्गों का योगफल कितना दिया? 365 दिया। ठीक है, एक्स प्लस 1 बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें क्या लगेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जे 2x बराबर 365। ठीक, 365 हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर जुड़ गई 2x स्क्वायर प्लस 2x जे वाले प्लस 1 जे वाले इधर उठा के ले आओ, क्या किया गया? माइनस किए। ठीक है, बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x ये है माइनस के 365 में थे एक को कितने? 364 बराबर 0। अब जब देखो दो कॉमन ले लो, दो बाहर, एक्स स्क्वायर ये एक्स, ये 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, इसका इसमें भाग दे दिया है बराबर 0। तो ये दो काय में चले गए? भाग में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 180 0/2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। फिर आ जाए वहीं प्रोसेस पे अपना, एक्स प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो इसको कर देंगे गुणनखंड में। तो घटा के हमें 182 लाने, गुणा करके 1 लाना। चलो भाई, हमारे हिसाब से तो 14 में से 13 के कितने बचे? 14 में से 13 गए कितने बचे? 1 बचा। ये आगे देखिए,
182, 2 × 18, 2 × 2, 7 21, 13 × 13 तो 2 × 7 × 13, 7 दूनी 14 - 13 आ गए ना, बचा 1। तो वेक्टर हमारे क्या बने, 14 - 13, 1 आ गया घटा के, तो x² प्लस 14 - 13, ये x भार 182 बराबर 0। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, ठीक। तो x बाहर ले ली, x प्लस 14, 13 बाहर, ये अंदर प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 13 × 13, 13 × 52, तो x प्लस 14 x माइनस 13, ठीक, बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर -14, फिर x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ठीक। तो हमने संख्या बनानी थी, क्रमागत संख्या है x प्लस 1 2, क्रमागत संख्या कितनी होगी, 1 13 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या हमारी, तो पहली 13 है, दूसरी कितनी होगी 13 प्लस 1 बराबर 14, तो 13, 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, देख लेना जो बोलता है उसी मान लेते हैं, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो, ठीक। ठीक है, तो मान लेते हैं, पहले इसे में ले लेते हैं त्रिभुज, ठीक। तो अब इसने बोला, तो कर्ण हमारा दिया है, ये एक समकोण त्रिभुज होता है, तो इसमें ये 90 डिग्री का होता है, इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो ये हमें कितना दिया 13, और ये आधार x मान लिया, और ये होती है ऊंचाई, और ये x है, x माइनस 7, तो माना त्रिभुज का आधार
आधार कितना है, एक्स माना, तो भाई ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई मतलब लंबाई, ऊंचाई कितनी है, एक्स माइनस 7, ठीक है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो लंब हमारा कितना दिया, देखो लंब होता है ये वाला, लंब होता है ये वाला, ठीक। और कर्ण होता है 190 अंश के कोण के सामने वाली भुजा, ठीक। तो लंब हमारा x माइनस 7 है, आधार x है, ठीक है। तो कर्ण हमारा 13, लंब हमारा x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार हमारा x का स्क्वायर, 13 का वर्ग 169, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 7 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक। और ये हो गया 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49, और ये हो गया 14 में से 14x ऐसे ही प्लस एक्स स्क्वायर, तो 169 जी वाले 49 इधर उठा के लिया माइनस के 49, ये एक्स स्क्वायर जुड़ गए, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक। 169 में तो 49 के कितने बचे, 9 में से 9 गया 0, और जी रह गए, 6 में से 4 गए 2, और ये बचा 120, ठीक, बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक। अब इसको पलट लो, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस का इधर लेके काय को 120 माइनस का, ठीक। अब 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर 2 7 14, ये 2 6 12 बराबर 0, द्विघात समीकरण है 0 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर 7 माइनस 60, यहाँ पे एक्स 60 बराबर 0, क्योंकि 2 का भाग 0 में देंगे तो 0, ठीक। और अब यही, अब इसके एक का गुणा इसका गुणा 60 एकन 60 गुणा करके 60 आ जाए, और घटा के 7 आ जाए, तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 के 7 बचे, तो 12 गुणा 5, 12 पंजे 60, ये तो डायरेक्ट हो गया ना, छोटा है इसलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, ये एक्स बाहर 60 बराबर 0, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक। तो एक्स स्क्वायर और ये 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, तो x कॉमन ले ली, तो x माइनस 12 और
एक मिनट। तो यहाँ से एक बार और देख लेते हैं। कहाँ से किया था? यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्लस। 5 कॉमन ले लिया, एक्स में 5 एकम 5 दूनी 10 बराबर 0। तो एक्स माइनस 12, ये हमारा एक्स हो गया एक्स प्लस 5। ठीक है, बराबर 0। तो इसके लिए बराबर 0 रखते हैं, एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 12। अब इसके लिए 0 रखते हैं, एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो एक्स बराबर माइनस के 5। ठीक, तो ऋणात्मक भुजा मान्य नहीं होगी। जो ऋणात्मक आया ये वाला, ये मान्य नहीं होगा। तो ऋणात्मक भुजा मान्य नहीं होगी। अतः आधार भुजा, आधार हमने क्या माना था? एक्स माना था। तो आधार कितना हो गया हमारा? 12 सेंटीमीटर। और हमने ऊंचाई कितनी मानी थी? एक्स माइनस 7। तो ऊंचाई कितनी मानी थी? एक्स माइनस 7। तो ऊंचाई हमारी कितनी हो गई? 12 माइनस 7। तो ऊंचाई कितनी होगी? 5। तो दोनों भुजाएं, अतः दोनों भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और दूसरी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर होगी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या कह रहा है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रति नग मतलब बर्तन का लागत मूल्य रुपयों में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रति नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो मान लेते हैं, माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक, तो एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत होगी वो कितनी होगी? 2 गुणा निर्मित किए बर्तनों की संख्या। निर्मित, इसको डाइट कर देते हैं। ठीक है,
तो एक बर्तन की लागत कितनी है और निर्मित के एक बर्तनों की लागत कितनी है एक्स, और इससे कितनी अधिक है 3। ठीक, तो ये हो गया 2x + 3। ठीक, तो निर्मित किए गए x बर्तनों की लागत, x बर्तनों की लागत, x बर्तनों की लागत कितनी हो जाएगी 2 कोष्टक में 2x + 3। सॉरी, यहाँ पे x होगा, तो इन दोनों का गुणा बराबर टोटल दिया है हमें 90। तो ये हमारा हो गया x² + 3x बराबर 90। तो x² + 3x, इधर इसको लेके आए माइनस का 90 बराबर 0। ठीक, तो हम करते हैं इसके गुणनखंड। ठीक, तो x² 90, तो घटा के गुणा करके 90 लाना, घटा के 3, तो इसके कर लेते फैक्टर। तो 90 सिंपल तरीके से कर लेते एलसीएम के द्वारा। 90 ये 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 25, 5 एकम 5, तो 2 2 नहीं, थोड़ा कर, तो 90 के फैक्टर कर लेते हैं। 90 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, ते 5 15, तो 5 15, 5 एकम 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो घटा के 2 3 दूनी 6, 5 ते 15, तो यहाँ से फैक्टर करते हैं इसके। तो इसके फैक्टर कितने बन जाएंगे, इसके बन जाएंगे 15 - 12, करके देखते हैं एक बार। 15 में से 12 घटाओ तो बचे 3। ठीक, 15 गुणा 12 में करेंगे 90 आएगा, करके देख लेना आप। तो x² + 15 - 12 x 90, तो x² + 15x - 12x - 90। ठीक, तो x कॉमन ले ली, तो x + 15 माइनस, और इसमें कॉमन, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। तो इसका गुणा इससे करेंगे, तो ये हो गया 2x² + 3x बराबर 90, तो 2x² + 3x, इधर लेके आए 90 माइनस के बराबर 0। इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा, तो 90 दूनी 90 गुणा 2 कितना हो गया 180। ठीक है, कितना हो गया 180। तो हमें गुणा करके 180 लाना, घटा के 3, तो कर लेते हैं उसी तरीके से, सिंपल तरीके से। एक 180 दूनी 18, और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, ते 5 15, ते 5 15,
और ये 5 से कम 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, तो 2 दूनी 4 12, 5 15 में से 12 कितने बचे? 3। तो वही हमें घटा के 3 लाना था। ठीक है, घटा के हमें कितना लाना था? 3। तो 15 माइनस 12, यहाँ आते हैं दोबारा। 15 माइनस 12, यहाँ आते हैं दोबारा। ठीक है, तो करते 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, और यहाँ आ गए दोबारा 3। ठीक, टेंशन फ्री होके पढ़ो, टेंशन फ्री, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक, तो 2x² प्लस 15 माइनस 12, यहाँ आ गए दोबारा, ये x हो गई बाहर, माइनस 90 बराबर 0। ठीक, तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या ली? x को मैं ले ली। ठीक, तो यहाँ हो गए 2x प्लस 15 माइनस, यहाँ कितनी ले ली? यहाँ ले लो, यहाँ x को मैं ले ली, तो 2x प्लस 15, यहाँ लेते 6 कॉमन। ठीक, 6 दूनी 12, 15 छक्के 90 बराबर 0। ठीक, तो 2x प्लस 15 x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 15, तो x बराबर माइनस के 15 बटे 2, 6 हो गया 1 मूल। द्विघात समीकरण का 1 निकालिए, दो चलते दूसरी तरफ। तो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। अब देखो माइनस वाला है, वो तो मान्य होता नहीं है। ठीक है, आप लगते हैं, इसलिए एक बर्तन की लागत एक बर्तन की लागत नहीं होगी, दो गुणा 6। अच्छा, ये 2 गुणा 6 कैसे आया? ये भी तो कराना जरूरी ना आपको। तो हमने एक बर्तन की लागत 2x प्लस 3, तो 2 गुणा 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर 15। ठीक, तो बर्तनों की संख्या बर्तनों की संख्या 6 है, तथा एक बर्तन की लागत होगी, वो कितनी होगी? 15 रुपये। ठीक, ये होगी हमारी 4.2 एक्सरसाइज खत्म। तो मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे तो वीडियो भूलता नहीं शुरुआत में सब चैनलों की तरह। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सिंपल तरीके से क्वेश्चन कराते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।